हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में यूज रेफ हुक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूज रेफ हुक ये होता क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, क्यों इसका यूज करते हैं। आफ्टर दैट यूज रेफ हुक के साथ में एक इनपुट फील्ड को कंट्रोल करके देखेंगे, उसकी वैल्यू को चेंज करना, उस पर फोकस वगैरह करना, ये सारी चीजें देखेंगे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे यूज रेफ के की हेल्प से आप लोग एक इनपुट फील्ड को हाइड एंड शो करवा सकते हो। वैसे इस तरीके से हाइड एंड शो करना रिएक्ट में रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो, उसका रीजन भी दूंगा कि क्यों रिकमेंडेड नहीं है और आपको क्या यूज करना चाहिए। देन लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जीएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जीएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, यूज रेफ हुक होता क्या है। देखो हुक्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसके बारे में दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। यूज रेफ आप लोग इनपुट फील्ड्स के साथ में यूज करते हो। जैसे ही आप लोग यूज रेफ हुक को ना किसी इनपुट फील्ड के साथ में यूज करोगे तो उस इनपुट फील्ड को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे यूज रेफ की हेल्प से। और आप ये भी कह सकते हो कि जो इनपुट फील्ड का रेफरेंस होता है ना, पूरा का पूरा इस हुक के अंदर आ जाएगा। जो ये रेफ है इसका मतलब रेफरेंस ही होता है। देन एक बार आपने एक इनपुट फील्ड के साथ में यूज रेफ हुक का यूज करा तो आप उसका स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, वैल्यू चेंज करना, फोकस वगैरह करना, जो भी करना चाहो उस इनपुट फील्ड के साथ में कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यूज रेफ हुक का यूज एक इनपुट फील्ड को या फिर किसी भी HTML एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके डोम को मैनिपुलेट करने के लिए करा जाता है। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली। सो कोड पे आते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। सो इनपुट फील्ड ली मैंने एंड देन इसमें चाहो तो कुछ प्लेस होल्डर भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर यूजर नेम, सिंपल है। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे ना तो आपके पास मान लो एक रिक्वायरमेंट है कि जैसे एक बटन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर फोकस आ जाना चाहिए, ऐसे अपने आप हो जाना चाहिए एक बटन के क्लिक के ऊपर, ऐसा नहीं कि इसके क्लिक के ऊपर। सो उसके लिए एक बटन भी चाहिए। देन मैं यहाँ पे एक सिंपली बटन बना लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फोकस ऑन इनपुट फील्ड, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको बटन भी दिख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ताकि हम लोग इस बटन क्लिक के ऊपर इसमें फोकस लेके आ पाए तो हमें यूज रेफ हुक का यूज करना पड़ेगा। वही क्या करेगा, जो इसका रेफरेंस होता है इस इनपुट फील्ड का, उसको कंट्रोल कर पाएगा। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट यूज रेफ, इस तरीके से, एंड देन ये इंपोर्ट हो गया हमारे पास। देन मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इनपुट कंट्रोलर। कुछ भी नाम रखना चाहो आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे इसका नाम इनपुट रेफ भी रखोगे, यानी कि इनपुट का रेफ, तो वो भी चलेगा। एंड देन यहाँ पे क्या करोगे, यूज रेफ, और इसके अंदर जो भी आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है वो चाहो तो डाल सकते हो। मैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट चीज़ों को नल रखता हूँ, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना। अब जो ये इनपुट फील्ड आपने लिया है ना, इनपुट रेफ, इसको आपको इस इनपुट फील्ड के साथ में बाइंड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है रेफ करके। देन रेफ के अंदर आप जो इनपुट रेफ है ना, इसको इस तरीके से लगा दोगे। अब इस इनपुट फील्ड का सारा कंट्रोल, सारा रेफरेंस इसके अंदर आ गया है यहाँ पे। ऑलराइट, अब इस चीज को हम लोग कैसे मान लें मैं आपको बताता हूँ। सो एक यहाँ पे कि इसके अंदर सब कुछ आया कि नहीं आया, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेट्स से इनपुट हैंडलर, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने बना लिया और ये एक एरो फंक्शन लिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लॉग करता हूँ। लॉग में क्या करूँगा, इनपुट रेफ को इस तरीके से करूँगा, ठीक है। और ये कब कॉल होगा, जस्ट मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक करूँगा और ऑन क्लिक के ऊपर इनपुट हैंडलर हमारा ये फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आके देन मैं यहाँ पे कंसोल में आता हूँ और मैं इसमें जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई है पूरी की पूरी। अब इसको देखोगे तो जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे सारी की सारी आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी फाइल, वैल्यू वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो इसकी सारा का रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब जो हमारा काम था ना वो ये था कि इसके बटन के क्लिक के ऊपर इसमें फोकस करना था इस तरीके से। सो वो कैसे होगा, देन हमारे पास रेफरेंस तो पूरा पूरा आ चुका है। देन आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, ठीक है। और ये फोकस एक फंक्शन होता है, बस इतना सा करना है। एंड नाउ लेट्स सी, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर का इस तरीके का जो भी है ना, ब्लू कलर की बाउंड्री आ रखी है, फोकस यानी कि टाइपिंग वाला साइन दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे अपने आप आ चुका है, ठीक है। सो अब इसने क्या करा था, इसके बटन के क्लिक के ऊपर हम लोगों ने इनपुट रेफ का जो करंट था उसको फोकस में ला दिया था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट कलर इज रेड, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ रेड, इस तरीके से। सो अब यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC लिख दिया और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो रेड कलर का हो गया,
ठीक है, इस तरीके से इसका कलर रेड हो सकता है। कुछ भी और भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये खाली है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू चेंज द प्लेस होल्डर। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करंट, सो मैंने इसको कॉपी करा यहाँ से ऊपर वाले को नीचे, देन यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर जो भी मुझे लिखना है, और अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर पासवर्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, जैसे पे क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे क्या आ गया, एंटर पासवर्ड। अब इसमें कुछ वैल्यू भी डालनी है आपको तो वो भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 इस तरीके से। सो इसमें क्या आएगी, करंट डॉट वैल्यू, ये आ जाएगी। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, या फिर नहीं भी रिफ्रेश करोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे फोकस भी हो गया, यहाँ पे 1 2 3 भी आ गया, और अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे एंटर पासवर्ड भी आपको दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हुआ कि कैसे इनपुट फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि इनपुट फील्ड, कोई भी HTML एलिमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं, अच्छा एक बार के लिए एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको इसका। मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो इस बटन में मैंने करता हूँ यहाँ पे टॉगल, और यहाँ पे कोई फंक्शन लूंगा, जैसे ये फंक्शन लिया हुआ है ना, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट टॉगल हैंडलर ले लेता हूँ यार, ठीक है। टॉगल हैंडलर, जो भी आपको फंक्शन का नाम लेना है वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देन इसी तरीके से हम लोग, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल चेंज करें ना, कलर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होना चाहिए, ये कॉल हो गया यहाँ पे। देन स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे कर देंगे नन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये गायब भी हो गया यहाँ से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये फिर टॉगल हो, तो गायब हो जा रहा है, मैं चाहता हूँ वापस भी आए। उस केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे कि अगर जो इसका करंट डिस्प्ले है वो नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, इस तरीके से, हाँ ये आ गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू नल है तो इसको आप नल कर दो यहाँ पे, एल्स इसको कर दो यहाँ पे इनलाइन, ठीक है। देन अब आप देखोगे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, डिस्प्ले हाइड, डिस्प्ले हाइड, डिस्प्ले हाइड, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये आप जहाँ पे देख पा रहे हो। सो इसमें कुछ भी लिखोगे देन इस पर चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले हाइड, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज़ द वे हम लोग कैसे इनपुट फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, शो हाइड कर सकते हैं। रिकमेंडेड क्यों नहीं है, देखो ये होता है क्या है ना, React.js के अंदर React.js बोलता है कि आपको डायरेक्टली डोम को मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है। स्टेट वगैरह का यूज़ करो, स्टेट के साथ कैसे आईडी शो करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्ले लिस्ट के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्टली हर एक चीज़ को के डोम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए रिकमेंडेड नहीं करा जाता। कूल, ओके। सो लास्ट चीज़ कि अभी मैंने इनपुट फील्ड को कंट्रोल करके दिखाया, किसी और को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरे पास H1 टैग है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक सिंपल सा कोई भी एक रेफ ले लेता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ H1 रेफ, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, या फिर यहाँ पे लिखते हैं कोड स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे लिखूँगा रेफ, और इस, अरे यार, रेफ लिखेंगे और इसके अंदर मैंने रेफ डाल दिया। अब इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मान लो एक बटन ले लो फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ H1 हैंडलर, इस तरीके से करा मैंने, और यहाँ पे लिख दिया हैंडलर इस तरीके से। सो आपको यहाँ पे ये हैंडलर कहाँ गया यार, H1 हैंडलर डिफाइन नहीं है, ठीक है। भाई इसको डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट दिस, और ये हमने एक फंक्शन बना लिया इस तरीके से। सो अब आई थिंक कुछ दिखेगा, तो ये वाला कोड स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, ये हैंडलर दिख रहा है। मैं इस पे कलर चेंज करना चाहता हूँ, क्या करोगे, H1 रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन, एंड जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि इनपुट फील्ड को या आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो रेफरेंस के साथ में। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और GPay का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।